पाकिस्तान में जिस वक्त कमाई के हालात हैं, इकॉनमी के हालात हैं, वो तो आप सबके सामने हैं। और लोग कहते हैं भाई ऐसे कहाँ हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें कि हमें नुकसान नहीं हो, क्योंकि हर दूसरी जगह से फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। इवन जो रियल इस्टेट, उसमें बड़ा फ्रॉड होता है कि आप ज़मीन या प्लॉट लेते हैं लेकिन वो गैर कानूनी निकल आता है। और कोई ऐसा बिज़नेस आपको नज़र नहीं आ रहा कि भाई पैसों को कहाँ आप इन्वेस्ट करें। और बेशक पैसे पड़े पड़े जो हैं वो बिल्कुल उनकी वैल्यू कम होती जाती है। सबसे पहले एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें कुछ है कि भाई ये हलाल में आती है, हराम में आती है, सूद है या नहीं है। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको देता हूँ, डिसाइड करना आपका काम है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है प्राइस बॉन्ड्स का। प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो जो बड़े वाले हैं वो ख़त्म हो गए थे, आपको पता होगा। और अब सिर्फ 100, 200, 750 और 1500 की ऑप्शन है आपके पास। जो दूसरे हैं वो प्रीमियम में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी आप वो बॉन्ड लेते हैं, वो बाकायदा रजिस्टर होते हैं आपके नाम पे और उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट ज़ाहिर है कि वो सूद की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, ये आपने डिसाइड करना है, मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन बतानी है। जो प्राइस बॉन्ड है वो इस वक्त अगर आप बात करें तो जो छोटे डिनोमिनेशन वाले हैं, 100, 200, 1500 और 750 वाले, ये एक बहुत ही सेफ़ ऑप्शन है। लेकिन प्राइस बॉन्ड में एक चीज़ याद रखें कि जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका निकलने का इम्कान होता है। अब इसमें कुछ लोग इसको जुए से ताबीर करते हैं, लेकिन जुए में ये होता है कि पैसा आपने दिया और पता नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। ज़्यादा की भी गारंटी है और लॉस भी हो सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप प्राइस बॉन्ड जो है आपने चाहे जब मर्ज़ी लिए हों, जब भी आप वापस करेंगे तो वो उतने के ही, जितने के वो होंगे उतने पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, कैश हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये निकलते हैं तो इसमें टैक्स वाला ज़रा ज़्यादा हो गया। अब नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स है, जब इनाम आपका निकलेगा 30% गवर्नमेंट ले लेगी। फाइलर के लिए 15% है। तो ये अगर आपके पास सीरीज़ में हो, इसमें ऑब्वियसली नंबर्स होते हैं, तो जितने ये सीरीज़ में चलेंगे, जितने आपके पास ज़्यादा होंगे उतना ही इम्कान होता है कि ये ज़्यादा निकलेंगे। और जो छोटा जो बॉन्ड है, जैसे 100 है, 200 है, वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। 750 और 1500 वाले आप कम अगर पैसे हैं तो वो भी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये साल में तकरीबन 4 बार सारे ड्रॉज होते हैं आपके, एक साल में 4 दफ़ा सारे निकलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो सेविंग अकाउंट्स हैं। अब जो हलाल सेविंग अकाउंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं जी ये सूद नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट है, सूद नहीं है, तो वो बहुत ही कम आपको रिटर्न देते हैं। कुछ में जो है वो 6% तक भी आता है, मतलब 100 रुपये के पीछे आपको 6 रुपये मिलेंगे। और जो इस्लामिक कह ले नहीं हैं या सूद की कैटेगरी में आते हैं, वो जो गवर्नमेंट के नेशनल सेविंग्स है जैसे, तो वो सबसे ज़्यादा देते हैं और वो सबसे ज़्यादा सेफ़ भी है। इसमें रिस्क जो है वो ना होने के बराबर है। और जो प्राइवेट बैंक्स में है या जो बाकी चीज़ों में, उसमें तो रिस्क है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है। तो बहुत उसमें जो चीदा चीदा मैं नाम नहीं लूँगा कुछ स्टॉक्स के, वो फिर बात आ जाएगी। वो 3-4 हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप ब्लू चिप कह सकते हैं। तो उसमें जो है प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं और उसमें रिस्क भी है। और जो जिसमें रिस्क होता है वो फिर ऑब्वियसली आपके पैसे डूबने का ख़तरा भी होता है। जहाँ प्रॉफिट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, अब उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, अच्छी परसेंटेज मिल जाती है। अब इसके अलावा एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मीज़ान वालों के अच्छे हैं, अलमीज़ान के। और 2024 में 20% लोगों को रिटर्न मिला था। पिछले साल जो है वो उनको 13% मिला है, एक साल में 13% प्रॉफिट। और कुछ उसमें कुछ फ़ीस और कुछ चीज़ों की डिडक्शन भी होती है, लेकिन एक कदरे सेफ़ ऑप्शन है और आप अपने पैसे कभी भी 1 से 2 दिन के अंदर निकलवा सकते हैं, पैसे आप अपने सारे। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा जो गोल्ड की ऑप्शन है या सिल्वर की, आजकल तो वो ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि अगर गोल्ड की कीमत एक ज़माने में कम थी तो गाड़ियों की कीमतें भी कम थी। अब गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हैं या बाकी चीज़ों की ज़्यादा हैं, खाने पीने की ज़्यादा, तो गोल्ड की भी ज़्यादा हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो, लेकिन स्टिल गोल्ड जो है ना, ये रिस्क में आता है थोड़ा सा। गोल्ड क्रैश भी हो सकता है, आज तक तो वैसे नहीं हुआ, ऊपर ही जाता है टाइम के साथ। लेकिन ये है कि आपको
कभी भी ज़रूरत एकदम पड़ जाए तो क्या आप एकदम उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? हो सकता है, लेकिन वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गोल्ड आप तो 1-2 महीने के लिए, 1 साल के लिए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो ऑप्शन है वो सेविंग अकाउंट का मैं बता चुका हूँ। और दूसरा भी देखें, जो आपके करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो भी, कुछ लोग अब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी बैंक से तो है, वो सूद का काम करते हैं और सूद वगैरह तो अलाउड नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आपके पैसे करंट अकाउंट में भी पड़े हैं तो वो बैंक यूज़ करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 5-10-20 लाख पड़े हैं करंट अकाउंट में तो वो आपके ही हैं, वो बैंक यूज़ कर रहा होता है। सारे लोगों के पड़े, सिर्फ आपके तो नहीं पड़े। तो ये भी देखने वाली बात है कि लेकिन सेविंग जो है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो प्राइवेट बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हलाल की मैं बात करूँ, जो जिसमें वो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन टेक्निकली वो सूद कह सकते हैं कि बन जाते हैं किस्म का, क्योंकि वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगी, अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएशन की अमाउंट भी एक उसके अंदर ही आती है, कैटेगरी में ही आती है। बाकी रियल एस्टेट जो है वो एक ज़माने में तो जिन लोगों ने पैसा कमाना था अब कमा लिया। अब रियल एस्टेट जो है आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपने अगर घर लेना और उसमें रहना हो तब ज़्यादा ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अब रियल एस्टेट में कुछ नहीं बचा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम छोड़ कर कुछ और करने लगे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। देखिए, जो ज़मीन की ज़रूरत है वो तो हमेशा रहेगी। लोग तेज़ी से, आबादी हमारी फैल रही है। एक मैं पढ़ रहा था कि 20,000 बच्चा रोज़ रजिस्टर उठता है पाकिस्तान में पैदा, तो कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कल को उनको ज़मीनों की ज़रूरत होगी। अब उसमें आइडियली तो ये है कि फ़्लैट्स बनने चाहिए, बजाय कि आप एक एक प्लॉट में 2-2 4-4 लोग रह रहे हों। लेकिन स्टिल ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं। आपको तो अपने से मतलब है कि अभी क्या करना है। एक ऑप्शन रेंट कार की भी होती है, और जैसे इन ड्राइव पे लोग वो अलग है, रेंट कार पे अलग है। अब रेंट कार में भी इंसान के जी भाई कम से कम छोटी गाड़ी भी 30-35 लाख रुपए की है, तो कैसे फिर हम किसी भी ट्रस्ट करके दे दें और वो गाड़ी लेके ना भाग जाए या चोरी ना हो जाए, तो इसमें रिस्क बहुत होता है। लेकिन जो लोग इन ड्राइव से कमा रहे हैं वो वही कमाए जिसकी अपनी गाड़ी है और वो खुद चला रहा है, तभी आपको उसमें कुछ बेनिफिट है, वरना उसमें कुछ ज़्यादा आप रिस्क ज़्यादा है और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ सेफ़ ऑप्शंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी किस में कुछ सूद वगैरह का है वो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से देखें कि भाई ये चीज़ जिसमें शक हो, देखें जिसमें शक हो ना, उसको नहीं करना चाहिए। और कोशिश ये करें कि अपने पैसे जो हैं वो बजाय कि किसी को दें, पहली बात तो ये है कि आप सारे पैसे कभी भी इकट्ठे सेविंग वो किसी को इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको कुछ आपके पास पैसे होने चाहिए। आप 20% या 30% जो है ना वो करके देखें, अगर उसमें आपको लगे तो फिर आप उसको बढ़ाएं। अक्सर लोग जो है ना वो सारे पैसे लगा के और फिर बैठे होते हैं। तो आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। ये सेफ़ ऑप्शन है। इसके अलावा तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन ये सारी बातें जो है ना वो इसमें स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि किसी को पैसा ना दें, खुद स्टडी करें, खुद जो है चेक करें कि भाई ये चीज़ ठीक लग रही है कि नहीं। क्योंकि अगर पैसों का जो लालच है ना, लालच जो है ना वो इंसानों का ख़त्म नहीं होता। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि जो चीज़ आप देख रहे हैं ख्वाब के भी इतने पैसे आएंगे, वो जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आपके पास चले जाएंगे ना उसका दुख आपको पूरी ज़िंदगी रहेगा। और आजकल हालात ऐसे हैं कि पैसे आजकल कमाना बड़ा मुश्किल हुआ है, तो सेविंग करना भी मुश्किल है, क्योंकि पैसे आते हैं निकल जाते हैं। तो कभी कोई खुदा न खास्ता बीमारी आ सकती है, कभी कोई ऐसे हालात हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पैसे अपने पास सेव रखें। बहुत ही आपको लगे कि बहुत सेफ़ ऑप्शन है उसमें इन्वेस्ट करें, वरना